हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है वर्ण का उच्चारण स्थान। आप सभी को अक्सर परेशानी आता होगा कि कौन सा अक्षर जो है कहाँ से उसका उच्चारण स्थान आता है। ठीक है, चलिए, तो आज हम इसी का एक बेहतरीन एक ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप बिल्कुल आसानी से सिर्फ एक बार 5 मिनट सिर्फ पढ़ने के बाद आपको परमानेंटली याद रहेगा और हमेशा आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि कौन सा अक्षर कहाँ से उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए। अगर आपके पास 5 मिनट टाइम है तो इस क्लास को देखिएगा। सिर्फ 5 मिनट में जो है आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज की इस क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12th और 10th की क्लास की कंप्लीट तैयारी के साथ इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए, तो आज हम बिल्कुल 5 मिनट में बिल्कुल कभी नहीं भूलने वाला एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप बिल्कुल आसानी से इस चीज को आप याद कर लेंगे। ठीक है, जिसके जरिए आपको कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको 5 मिनट टाइम देना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा, हम जो आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पर आप सबको बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या याद रखना है। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको वो याद क्या रखना है एक बार बता देते हैं आप सबको। ठीक है, आपको याद रखना है सिर्फ केटीएम, केटीएम डॉन। ठीक है, सिर्फ आप इस चीज को याद रखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, फिर हो जाएगा है ना माउथ। इस तरह से हम रिलेट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज की इस क्लास में हम इसी चीज पर बात करेंगे। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए आपको क्या दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से या बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा वर्ण। ठीक है, वर्ण, और यहाँ पर हम आपको टिक बताएंगे और यहाँ पर उसका उच्चारण स्थान होगा। आप सभी को बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा कि हम किस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। चलिए जिनके जिनको नहीं पता है उनके लिए है। चलिए ध्यान से देखिएगा कि क्या करने वाले हैं। अगर आ जाए आपका, क्या आ जाए, आ, क्या आ जाए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आ जाए आ, आकर आ, या का से लेकर के रा तक, या हा या अह, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, ऐसे भी काखा गघा और आ कर आ से इसकी शुरुआत होती है, तो क्या याद रखना है आपको, कंठ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, के याद रखना है। काखा का यानी कि का वर्ग में क्या आ जाएगा, के से कंठ। ठीक है, का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, जैसे जैसे हम बोले ड़। ठीक है, ठीक है, जैसे हम बोले च, छ, है ना, तो ये सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, टी यानी कि तालु। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, टी यानी कि तालु। देखिए हरसई, दुर्गई, उ है ना, चा छा जा झा, चा से लेकर के यानी कि चा वर्ग, य और स, इस सब का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है, जिसको हमने टी से डिनोट किया, के टी यम। अब यम पर बात करेंगे। यम के लिए क्या हो जाएगा, तो यम के लिए क्या हो जाएगा, देखिए री का उच्चारण स्थान अगर पूछ लिया जाए आपसे कि री का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो यम से। री के अलावा चाथक हो गया, फिर आ जाएगा टा वर्ग। टा वर्ग मतलब टा से लेकर के ना तक। ठीक है, टा से लेकर के ना तक, तो क्या, और उसके साथ साथ क्या याद रखना है, र और मूर्धन्य स, र और मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान कहाँ, यम यानी कि मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा होता है ना ऊपर वाला मूर्धा। ठीक है, मूर्धा से इसका क्या होता है उच्चारण स्थान, यम से आपको क्या याद रखना है, मूर्धा। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, लिरी, लिरी। ठीक है, लिरी का उच्चारण हो जाए फिर ता वर्ग। ता वर्ग मतलब ता से लेकर के ना तक, और ला और सा। ठीक है, इसके अलावा इतना आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, डी, डी यानी कि दंत से इसका उच्चारण होता है। बोले लिरी त। ठीक है, थ, हमेशा दांत में अपना जीभ क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना, तो क्या बोल करके देखिए, ल, स,
हर बार हमारा जीभ जो है दांत को टच करता है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, डी यानी कि दंत से है। ठीक है, इसके अलावा आ जाए हर्षऊ, दुर्गऊ, प वर्ग का पूरा प फ ब भ म, इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओ यानी कि ओष्ठ से होता है। बोलिए ऊ, ठीक है, बोलिए ऊ, ठीक है, दुर्गऊ, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, प, ठीक है, फ, दोनों होठ क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओ से यानी कि ओष्ठ से है। ठीक है, क्लियर हो गया। के टी एम डी ओ, अब हो गया के टी एम डॉन यानी कि यन से। यन का उच्चारण स्थान क्या है, ड़ा हो जाएगा। ड़ा अगर कोई अक्षर आ जाए यानी कि हर का वर्ग का लास्ट अक्षर, का वर्ग का लास्ट अक्षर क्या है, ड़, ड़, ठीक है, का वर्ग का लास्ट अक्षर क्या है, ड़। इसके अलावा ठीक है, ड़, फिर हो गया या, ना, फिर ठीक है, फिर है ना, फिर है म, फिर है चंद्र बिंदु यानी कि ऊपर चंद्र बिंदु जो होता है, इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ना से होता है, मतलब नाक से होता है। बोल करके देखिए, ड़, य, म, है ना, इस तरह से हो गया ना, सबको नाक को स्पर्श कर रहा है ना। जीभ तो काम कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कर रहा है, नाक कर रहा है। ठीक है, तो इस सब का उच्चारण स्थान आप क्या बोलेंगे, ना होता है यानी कि यन यानी कि नाक। क्लियर है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे याद करना है। इसको याद नहीं करना है, बस एक बार आपको केटीएम डॉन लिख लेना है, बस हो गया। फिर हम बोलेंगे ए, ठीक है, ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, के और टी से होता है, मतलब कंठ और तालु दोनों मिल करके क्या करता है, ए और ए का उच्चारण स्थान बताता है। तो ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा के और टी यानी कि कंठ और प्लस क्या होता है, तालु से होता है इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, ए के टी, ए के टी, क्लियर, कंठ और तालु। आगे देखिए, ओ का उच्चारण स्थान बोल दे, औ का उच्चारण स्थान बोल दे तो क्या बोलना है, के ओ औ को, ओ औ को, कंठ और ओ से क्या बताया हमने, ओष्ठ बताया, ओष्ठ। ठीक है, तो याद रखिएगा ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, औ है। क्लियर। अब बात करेंगे व का उच्चारण स्थान कहां से होता है, व, तो व का उच्चारण स्थान होता है डी ओ, डी से हो गया दांत, ओ से हो गया ओष्ठ, यानी कि दांत और होठ मिल करके क्या बोलता है, ओ बोलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बोलता है, व बोलता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अगर बोल देगा का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ बोलना है। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु से। टा वर्ग का क्या हो जाएगा, यम से यानी कि मूर्धा से। फिर हो जाएगा ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो दंत से। फिर होगा पा वर्ग का तो ओष्ठ से। फिर इसके अलावा हर वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग का अंतिम अक्षर का हमेशा उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नाक से होता है। क्लियर। तो यही था आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हमने अभी बात किया है और आप सभी को बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आप बाद में इसके बारे में आप रिवाइज कर सके। क्लियर। चलिए, अब मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सब कुछ बिल्कुल दिख रहा होगा। बिल्कुल आप एक बार बस इसको कम गंभीरता से बस 5 मिनट टाइम दे दीजिए घर में एक बार। वैसे तो सबको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगा, आपके लिए कुछ नई चीज आई तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। और हाँ, एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा यहाँ से, तो याद रखिएगा सिर्फ 5 मिनट की क्लास से आपका 2 नंबर का सवाल बिल्कुल फिक्स। ठीक है, 2 से ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये व्याकरण के पार्ट का, तो सभी लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास आपको कैसा लगा, सबको याद हुआ, किन्हीं को कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।